हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन चौधरी, जीत एकेडमी गोविंदपुरम से। अभी हमने लास्ट क्लास में बेटा सीआई स्टार्ट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। आज उसकी सेकंड क्लास मैं लेके आ रहा हूं। उसमें हमने 2 साल के केस की बात करी थी। आज 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, या जरूरी नहीं है आपके पास पूरा पूरा हो, 2.5 साल का कैसे निकालेंगे, 1 साल 73 दिन का कैसे निकालेंगे, या 2 साल 73 दिन का, किसी भी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पे हम सेकंड हमारा पार्ट होगा, ठीक है। जो सीआई हमने एसआई और सीआई का जो हमने देखा था वो 3 साल का हम यहां पे निकालेंगे। 3 साल का सीआई कैसे सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, मेरी जो ट्रिक है उसी पैटर्न पे है जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते थे, बिल्कुल सेम। वहां तक आपको कुछ नहीं करना, फिर थोड़ा सा फर्दर चलना है। देखिए 2 साल का जो हम सीआई निकाल रहे थे वो हमारे पास था ए और बी। ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना है, यही आपको स्पीड देगा। ये 2 साल का हमने यहां पे क्या निकाला था, सीआई निकाला था। जब तीसरी साल का सीआई निकालेंगे, देखो जितना पैसा है सब पे निकालेंगे, फिर इस पे कोई हमारा ब्याज आएगा जो हमारे इक्वल रहेगा ए। इस वाले ए पे हमारा ब्याज आएगा फिर बी, और इस वाले ए पे भी ब्याज आएगा बी, और इस बी पे ब्याज आएगा हमारे पास सी। ये बेटा 3 साल का स्ट्रक्चर है। यहां पे भी देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा 3 साल का एसआई, ठीक है। और ये जो कंप्लीट है हमारे पास, ये कंप्लीट है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है सीआई, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है सीआई माइनस एसआई। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा। मैंने पी माना 5,000 रुपए, रेट मैंने यहां से लिया 20%, और टाइम मैंने लिया 3 ईयर, और मैंने क्या पूछा है, सीआई, 3 साल का सीआई। देखिए फिर वही काम करना है, यहां पे हमें मूलधन रखना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मूलधन हमारा कितना होगा, 5,000 रुपए, ये हमने यहां पे रख दिया। यहां पे हम क्या रखते थे, रेट, क्या रखते थे हम, रेट रखते थे, वो भी फ्रैक्शन में। रेट रखते थे फ्रैक्शन में, भिन्न में, यानी कि भिन्न में हमारा 20% कितना हो जाएगा, 1/5। तो देखिए बेटा, जब इसका 1/5 करते हैं, किसका, 5,000 का, 5,000 का 1/5 हमने करा तो कितना आया, 1,000। देखिए जब ए निकाल लो, जब ब्याज की दर सेम है, और ज्यादातर सेम आती, कभी कभी वो दे सकते हैं डिफरेंट, उसके लिए भी हम क्वेश्चन लेंगे। तो जब हमारे पास 5% है, 1/5 हमें करना, तो ए की वैल्यू आ गई 1,000। तो जहां पे ए है सब 1,000 आएगा। यहां भी कितना हो जाएगा, 1,000, ये भी कितना हो जाएगा, 1,000। फिर बी जो ब्याज आता है वो 1,000 पे आता था, 1,000 का 1/5 हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 200, ये 200, ये भी 200। फिर जहां जहां पे बी है वहां हमने क्या रख दिया बेटा, 200 रख दिया। फिर जो सी ब्याज आता है वो बी पे आता है, यानी कि 200 का 1/5 करेंगे, 5 चौक 20, कितना हो गया, सी की वैल्यू 40। तो भैया 3 साल का जो सीआई आएगा कितना हो जाएगा, 1,000 1,000 1,000 3,000 3,640, कितना हो जाएगा, 3640। देखिए बेटा अभी ये मैंने लिया था 3 साल का। अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 साल का ना आए, जैसे इसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है 2 साल 73 दिन का, तो उस पर हम कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन में उस पर भी ले रहा हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए मैंने एक प्रिंसिपल लिया, सपोज करिए 8,000 रुपए, ठीक बेटा, और रेट में यहां पे ले लेता हूं आपका 5%, टाइम है हमारे पास 2 साल 73 दिन,
और मुझे क्या निकालना है, CI निकालना है बेटा। तो हमें स्ट्रक्चर को नहीं भूलना, 3 साल का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, वो ध्यान रखना है, उसी स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। देखेंगे सामने मैं आपके स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं। सबसे पहले क्या था, ए बी और सी। ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पे क्या रखा, मूलधन को रख लेते हैं हम। यहां पे हमने रख लिया मूलधन, कितना हो गया हमारे पास, 8,000 रुपए। ठीक है। रेट हमें रखना है फ्रैक्शन में, 5% का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/20। तो मैंने इसका 1/20 रख दिया। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 400। जहां पे ए की वैल्यू है 400 रख देते हैं, ये भी 400, ये भी 400। ठीक है। फिर इसके 1/20 कर देंगे, कितना आएगा, 20 20 20। ये आपको स्पीड मेंटेन करनी है पेपर में। जहां पे ए था, ए कब आएगा बेटा, जब आप 8,000 को डिवाइड कर लेंगे। और बी किस पे आएगा, ए को फिर हम डिवाइड कर देंगे तो बी आ जाएगा। और हमें सी निकालना है, तो बी को फिर हम क्या कर देंगे, 1/20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझनी है, हमें कितना निकालना है, 2 साल 73 दिन। एक ध्यान, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अगर 2 साल से एक भी दिन ज्यादा हो तो आप कंप्लीटली 3 साल के तरीके से सोल्व करेंगे, फिर हम उसे कंपैरिजन करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखना। देखिए इतना जो ब्याज है आपका, यह आपने देखा कि यह हमारे पास 2 साल का ब्याज हो गया भाई। पहले साल का 400, फिर 400, फिर 20, 420 हो गया हमारे पास। 400 और 400 टोटल 820, 2 साल का ब्याज हो गया। अब हमें कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का। ये जो हमारे पास ब्याज है कितना, 441, 441 ब्याज बच्चे। ये टोटल हमने देखना है, हमें 73 दिन का है। जब दिन से कंपैरिजन है तो ये देखो ये दिन कितने का है, ये 365 दिन का ब्याज है। कितने दिन का ब्याज है, 365 दिन का ब्याज है। और हमें निकालना कितने दिन का है, 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो सोल्व कर लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा, ये देखिए बेटा 5 बार जाता है। 5 से सोल्व करेंगे, 4 40, 4 40, 1 5 दूनी 10, कितना आएगा, 88.2, 88.2। देखिए बेटा जो 2 साल का था वो 820 था, और 73 दिन का ब्याज कितना, 88.2 है। तो इसमें हम जब जोड़ देंगे तो टोटल जो हमारा 2 साल 73 दिन का ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 10 0 1, 908.2। तो बेटा इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे 2 साल 73 दिन का हो, चाहे 1.5 साल का हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अगर 2 साल 73 दिन का है तो 2 साल से एक भी दिन ज्यादा है, 3 साल का सोल्व करिए। 2 साल का आपके पास पूरा है, लास्ट में मंथ दिए हो तो मंथ को कंपैरिजन कर देंगे, ईयर दिए हो तो ईयर को कंपैरिजन कर देंगे, डेज दिए हो तो डेज को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर पेपर में पूछा जाता है। छोटे छोटे मैं आपको रास्ते दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करते चलें, लाइक करते चलें और सब्सक्राइब भी करते चलें। थैंक यू।